the second question that we have is कि गदर ने काफी ज्यादा धमाल मचाया था सिनेमा घरों में 2001 के उस दौर में, और 2023 में अब जब गदर 2 आई है तो डिड यू एवर हैव दिस इन माइंड कि ये जो फिल्म है 500 करोड़ के मार्क को क्रॉस करने वाली है ऑलमोस्ट, तो क्या आपने कभी ये चीज सोची थी कि जब मैं गदर 2 कभी लेकर के आऊंगा तो इस मुकाम पर ये मूवी पहुंच जाएगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद थी, ईश्वर पे भरोसा था, ऑडियंस का प्यार पे मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं जानता था जब पहली गदर बनी थी तो तकरीबन 17 करोड़ लोगों का फुटबॉल था और उसे बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया था, और मैं जानता था कि 20-22 सालों के बाद कम से कम 5-6 करोड़ दर्शक ऐसा ज़रूर होगा जो एक्टिव होगा, सिनेमा जाता होगा और जो गदर 2 को देखना चाहेगा। तो उस हिसाब से मुझे हमेशा लगता था कि ये 500 करोड़ का तो करेगी। और जब मैं जी के पास गया पहली बार गदर 2 के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि गदर 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। और ईश्वर ने, कभी कहते हैं ना कि सरस्वती आपकी जुबान पर बैठ जाती है, ईश्वर उस लम्हे में आपकी बात मान लेता है, सुन लेता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो शायद ईश्वर ने उस लम्हे में मेरी बात मानी। मैं तो नहीं लगता कि मैंने कोई इतना बड़ा कार्य करना जानता हूँ या इतना मुझे कुछ आता है, लेकिन ईश्वर कई बार वो कुछ कर देता है जो आपको भी नहीं आता। आपको सिर्फ वो वे बना देता है, आपको एक रास्ता बना देता है, बाकी करता तो वही। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छे और टैलेंटेड लोगों की यही एक पहचान होती है कि वो खुद को कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, सारा क्रेडिट वो अपनी ऑडियंस को और अपने साथी कलाकारों को दे देते हैं। तो इसी के साथ हम मीडिया इंटरैक्शन शुरू करने वाले हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद मीडिया इंटरैक्शन। हाँ जी, कहाँ है जरा सूरत तो देखे, आपको अच्छा लगता है। और धन, और जब जब आपकी फिल्म चलती है और धन आता है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस के पास आता हो, किसी के पास भी आता हो, तो वो पब्लिक के प्यार की वजह से आता है। क्योंकि फिल्म में जब भी कभी ऑडियंस पैसे देती है और ये आंकड़े आती है, ऑडियंस जब आपको पैसे देती है और ये आंकड़े आते हैं, तो आप 10 रुपये 200 रुपये की टिकट में उनको जब 2000 रुपये का आनंद देते हैं तो ये आंकड़े आते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो प्यार, पब्लिक के प्यार की वर्षा हो रही है। और जहाँ तक मैं समझूं कि 50 करोड़ लोग होंगे इस देश में जो धीरे धीरे गदर को देखेंगे, कम से कम 140 करोड़ लोग, उससे भी ज़्यादा लोग होंगे विद द टाइम। चाहे वो OTT होगा, चाहे वो सैटेलाइट होगा या यूट्यूब होगा, धीरे धीरे तो एक दिन ये आंकड़े कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, वो अपने आप पहुँचते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, बार मैंने हमेशा कहा है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन था और कि 500 तक फिल्म पहुँचेगी, बाकी तो कल का पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए ईश्वर है, उसको तो मानना ही पड़ता है। 22 साल पहले 19 करोड़ लोगों ने ये फिल्म देखी। हाँ जी, 22 साल पहले 19 करोड़ लोगों ने ये फिल्म जी देखी। आज 3 करोड़ लोग ये फिल्म देख चुके हैं। हाँ, 3 से नहीं 4-5 करोड़ लोग हो गए, 5-1 करोड़ के करीब हो आपको गए। लगता है कि टिकटिंग जो प्राइस है वो कम होना चाहिए थिएटर्स के लिए? नहीं, गदर में तो हमने ऑलरेडी, देखिए, दूसरी जो भी बड़ी पिक्चर होती हैं उनका एवरेज प्राइस 500 या 600 होता है। गदर का तो हमने एवरेज प्राइस ही 214 करोड़ रखा था। और हमने गदर में 35% मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से कलेक्शन हुआ है 500 में से, और 65% सिंगल स्क्रीन से। हम अगर 400 का प्राइस रखते, एवरेज प्राइस जो आजकल कई बार बड़ी फिल्मों का होता है, 2-2 हज़ार रुपये की टिकट, इंसिग्निया में 2200 की टिकट, या क्रिटिक्स को आदत हो गई है कि उनको क्रिटिसाइज करना ही है, समझे ना, तो करें भाई, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनका स्वागत है, वो करें। और हम अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक हमारा भी स्वागत कर रही है। तो बस स्वागत की लड़ाई है, जो ज़्यादा प्यार देगा पब्लिक और जो ज़्यादा दिल से काम करेगा पब्लिक, उसके संग हो जाएगी। अनिल सर, ये स्ट्रेटेजी किसकी
जी स्ट्रेटेजी किसकी थी सर कि इस बार हैंडपंप खाना नहीं है, सिर्फ डर दिखाना? ये कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी है, ये बहुत पॉपुलर हुआ वो। नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजी थोड़ी है, ये शब्द स्ट्रेटेजी से सब तो फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट में कहाँ से आ गए? ये तो उस चारा सिंह के किरदार के साथ हम चल रहे थे कि भाई हमें ऐसा लगता था कि उसने हैंडपंप उखाड़ा है तो डेफिनेटली उसका एक फियर हो गया होगा वहाँ पे, जैसे दंत कथाओं में होता है। हम तारा सिंह को एक दंत कथा के किरदार की तरह लेते रहे हैं इस फिल्म में, क्योंकि एक तारा सिंह एक कहानी बन गया, एक कथा बन गया, एक एपिक बन गया है, तो वो उस तरह से हम ले रहे थे। तो हमने सोचा था कि इस तरह की कहानियां पाकिस्तान में ट्रेवल हो रही होंगी कि हाँ भाई हैंडपंप उखाड़ा था, और वो बंदा फिर दोबारा हैंडपंप के नजदीक जाएगा तो पब्लिक डर के अपने आप ही भागेगी, तो उससे ऑटोमेटिक नेचुरल निकला था। कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, स्ट्रेटेजिकली स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, स्क्रिप्ट दिल से लिखी जाती है डायरेक्टर के, और डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट दिल से लिखता है और एक ब्रिज बनता है जो ब्रिज ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाता है और इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। सर एक सवाल मेरा है जी इधर कहाँ? हाँ जी जी सर, जैसे कि आपकी मोस्टली मूवी में धर्मेंद्र जी, सनी देओल और यही नजर आते हैं, तो जी। इनके पीछे कोई स्पेशल कारण या कुछ, क्या आपको लगता है कि आपकी मूवी में सबसे अच्छा किरदार यही लोग निभा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैंने बच्चे साहब के साथ भी काम किया, अक्षय कुमार, गोविंदा, रजनीकांत, कितने लोगों के साथ काम किया, सलमान खान साहब, वीर की थी। लेकिन क्या है कि मेरे एक रिश्ते बन जाते हैं, दुनिया रिश्तों पे चलती है। धर्म जी के साथ मैं बचपन से उनका बहुत फैन रहा। जब मैं असिस्टेंट था बर्निंग ट्रेन में तो धर्म जी थे वहाँ से मैं 17-18 साल का था, एक हमारा उनका एक रिश्ता बना। वो रिश्ता बना जब मेरे पास हुकूमत पिक्चर आई तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र इसके लिए राइट है, और दूसरी चीज़ मुझे लगा मैं उन तक अप्रोच कर सकता हूँ, तो बस मैं उन तक अप्रोच किया। धर्म जी के साथ हुकूमत बनी और वो हुकूमत इतनी बड़ी हिट हो गई, 87 की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई। यही दौर था आज जैसा ही कि लोग VCR आ गया था, लोग थिएटर में जा नहीं रहे थे, थिएटर बंद हो रहे थे, और वो पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो बस वहाँ से जो रिश्ता बना है वो रिश्ता चला आ रहा है। जब कोई कहानी होती है और मुझे लगता है कि उस कहानी में वो एकदम फिट हो रहे हैं तो मैं उनको ही लेता हूँ, पर कभी नहीं लगता तो नहीं भी लेता। अनिल जी, मैं आपके जस्ट सामने जी सबसे पहले तो ये मेरा सवाल है कि तो कथा में दुख होगा, सुख होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन आपके जीवन के लिए अगर बचपन की कथा कहूँ या जवानी की कथा कहूँ या आपकी कथा कहूँ, आप कैसे कहेंगे कि आपका जीवन का आपको एक हिस्सा अच्छा बुरा आपको अपने जीवन का लग सकता है, लेकिन तीनों व्यक्ति तो आप ही हैं। तो आप ये थोड़ी कहोगे मैं वो व्यक्ति अच्छा था, बीच का व्यक्ति खराब हूँ, रब का व्यक्ति अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। अनिल जी, यदि सिक्वल यदि थर्ड बनता है तो क्या कास्ट में कोई बदलाव करेंगे? सकीना में नहीं, क्यों करेंगे? सेकंड में नहीं कि सकीना के बिना थर्ड पार्ट कैसे बन सकता है, तारा सिंह के बिना थर्ड पार्ट कैसे बन सकता है, जीते और मुस्कान के बिना कैसे बन सकता है? स्टेटमेंट आ रहे हैं आपके खिलाफ, नेगेटिव स्टेटमेंट। नहीं, पता नहीं, मुझे तो मीडिया की कोई बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये पाकिस्तान से लोगों का प्यार मिल रहा है गदर 2 को। पिक्चर देखने लोग जा रहे हैं तो वो एक आदत सी बनती चली जा रही है फिर से। तो वो एक फिल्म का, इसीलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, फिल्म का उत्सव हो रहा है और ये उत्सव कंटिन्यू रहेगा तो सबको आनंद आएगा। जी, OTT में इस समय फिल्में चल रही है और सब लोग OTT पे देख रहे हैं, लेकिन गदर को सिनेमा हॉल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो क्या रीज़न है कि? देखिए, ऐसा है कि आप घर में भी खाना खाते हैं, आप बाहर भी खाना खाते नहीं खाते हैं, आप ऑनलाइन भी कपड़े खरीद लेते हैं, बाहर जाके भी कपड़े खरीदते हैं। ऐसे ही है, बस आदमी कितनी देर घर में बैठेगा, कितनी देर OTT पे देखेगा। आदमी को लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना और लोगों के साथ तालियां बजाना, हंसना रोना अच्छा लगता है। तो जब कोई गदर 2 जैसी फिल्म आती है तो लोग जाते हैं, और नहीं तो आप OTT पे देखेंगे कोई फिल्म, अकेला बैठ के कुछ खाते पीते, पकोड़े खाते या चाय पीते देखते रहेंगे, कब जब मन आएगा बंद कर देंगे, जब मन आएगा चालू कर देंगे। तो वो एक अलग आनंद है, ये एक अलग आनंद है। तो जैसा जिसका मन है, हर मन के लिए फिल्म वाले फिल्म बना रहे हैं। आपके अलसाए हुए मन के लिए भी फिल्म भी है, तो आपके मस्ती वाले मन के लिए भी फिल्म भी है, सिनेमा घर है। हेलो जी, मेरा सवाल आपका फ्यूचर प्लानिंग से है। क्या न्यू पेयर भी आप देख रहे हो तारा सकीना जैसा अपने बेटे के लिए? मतलब क्या मतलब आपका प्रश्न नहीं समझा मैं। तारा सकीना जो आपने पेयर निकाला था गदर में,
क्या जी। कोई न्यू प्लान भी आपके है अपने बेटे के लिए तारा सकीना जैसा रोल किसी अदर मूवी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तारा सकीना अपने आप में एक आइकॉन है, उनको ना रिप्लेस किया जा सकता है, ना रिप्लेस हो सकते हैं। इस फैक्ट का कुछ हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है। वो एक अलग कहानी है गदर, और उस कहानी में तारा है, सकीना है, जीते है, और मुस्कान भी शामिल हो गई है, तो वो एक अलग है। अगर गदर 3 बनेगी तो ये चारों किरदारों की कहानी होगी, और वो कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। बेटे के लिए कुछ प्लानिंग हो ऐसी आपकी इस फैक्ट के रोल की? देखिए, मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाता कि बेटे के लिए क्या बनाना है। अनिल शर्मा शूटिंग है राजस्थान में होती है, क्यों होती है? एक कलर है, सब कुछ और सब कलर ही रहे, लेकिन पब्लिक सहयोग ना देती हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन पब्लिक यहाँ की बहुत सहयोगी है, इस वजह से हम लोग आसानी से शूटिंग कर जाते हैं, और वो पब्लिक के उन सहयोग की यादें बहुत सारी हमारे साथ हैं अभी भी। हाँ जी। हाँ, और कुछ? Well, anybody else?